बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हार्वर्ड एकेडमी CSS, PMS, FPSC के मुख्तलिफ़ टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी करवाती है। इसी तरीके से FIA की जो मुख्तलिफ़ जॉब्स जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASI और इसी तरह कांस्टेबल वगैरह के भी ऑनलाइन सेशन प्रोवाइड कर रही है। आप हमारा कंप्लीट सेशन www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे जो हमने बेसिकली एक हमारा इंट्रोडक्टरी टाइप ही ये लेक्चर है FIA की ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि FIA चूँकि एक इदारा है जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इसकी मिशन स्टेटमेंट बताएं कि इसका मिशन क्या है, इसका विज़न क्या है। तो मिशन पे पहले हम बात करते हैं। तो जैसे कहें ना कि अभी मेरा ये मिशन है कि आज के दिन में मैंने ये काम करना है। तो ये शॉर्ट टर्म जो होता है ये मिशन होता है, और जो लॉन्ग टर्म होता है वो विजन होता है। विजन विजुअलाइज करना, सोचना, गुमान करना, देखना और उस तक पहुंचना। जो आंखें उठाकर हम बहुत दूर देखते हैं तो वो विजुअलाइज करते हैं, तो उसको कहते हैं विजुअलाइज या विजन। तो दूर तक चीज़ों को फोरकास्ट या प्रिडिक्ट करना, उसको विजन की तरफ। और मिशन जो होता है ये शॉर्ट टर्म होता है। जिस तरीके से एक पायलट होता है, उसको कोई टास्क दिया जाता है और वो मिशन पे चला जाता है, यानी कि वो थोड़े टाइम के लिए होता है। तो है क्या इसका मिशन, आप इसको कोशिश करें कि वर्बली भी याद रखें, लेकिन हम इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं। टू अचीव एक्सीलेंस इन FIA। एक्सीलेंस क्या है FIA में? बाय प्रमोटिंग कल्चर ऑफ मेरिट, यानी कि एक तो मेरिट को लेके आना, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एक दूसरे नंबर पे लगातार प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना, इंश्योरिंग इफ़ेक्टिव इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अंदरूनी मामलात में जो पूछ गुछ और हिसाब किताब रखना, इनकरेजिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, एंड हैविंग ए मीनिंगफुल फीडबैक मैकेनिज़्म। तो इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये है कि जो कैमराज़ हैं, जो वीडियोस बनती हैं, इस तरीके से जो CCTV कैमराज़ हैं, इनसे क्राइम्स वगैरह को डिटेक्ट करना और उनको जो है अकाउंटेबल करना, जो भी उसमें मुजरिम होते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि टू अचीव एक्सीलेंस इन FIA के अंदर एक्सीलेंस यानी कि बेहतर से बेहतर चीज़ लेके आना, बाई प्रमोटिंग कल्चर ऑफ मेरिट, जिससे एक मेरिट का कल्चर डेवलप होता है। प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जिससे जो शोबा जो है ये इंटेलिजेंस का, इसमें ट्रेनिंग से मज़ीद उसको इफ़ेक्टिव और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ये नहीं है कि लामहदूद उनके अख्तियारात हैं, बल्कि इंटरनल अकाउंटेबल भी करना। इनकरेजिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सके उसका इस्तेमाल करें। एंड हैविंग ए मीनिंगफुल फीडबैक मैकेनिज़्म, और फिर जो आप काम करते हैं उसके फीडबैक वगैरह भी आपको मिलता रहे। तो ये है ओवरऑल मिशन स्टेटमेंट ऑफ द FIA। अब बात करते हैं विजन ऑफ FIA। ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी विच नॉट ओनली इंजॉयज़ द रेस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, इसकी ना सिर्फ माशरे के अंदर इज़्ज़त है बल्कि फॉर इट्स इंटेग्रिटी, यानी कि एक ये मुल्क के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि मुल्क की सालमियत के लिए, माशरे की सालमियत के लिए कोशिश करती है। प्रोफेशनल कंपिटेंस होती है इसमें, यानी कि जो इसके अंदर लोग हैं वो अपने शोबा में, अपने पेशा में महारत रखते हैं, एक बड़े कंपिटेंट होते हैं। एंड इम्पार्शलिटी, यानी कि वो किसी की तरफदारी नहीं करते बल्कि बट आल्सो सर्व एज ए रोल मॉडल फॉर प्रोविंशियल पुलिस फोर्सेस, जितनी सूबाई पुलिस के महकमे हैं उनके लिए भी एक रोल मॉडल के तौर पे काम करता है, ताकि दूसरे भी इनको बेंचमार्क करें, कॉपी करें। जहाँ पे उनसे मसाइल हल नहीं होते तो FIA जाती है और हेल्प आउट करती है, तो वो डेफिनेटली इनकी स्किल्स को एक बेंचमार्क के तौर पे अपने इदारे में अमली तौर पर लागू करने की कोशिश करते हैं। तो ये है विजन ऑफ FIA। दोबारा मैं इसको एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी विच नॉट ओनली इंजॉयज द रेस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी फॉर इट्स इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड इम्पार्शलिटी, बट आल्सो सर्व्स एज अ रोल मॉडल फॉर प्रोविंशियल पुलिस फोर्सेस। अच्छा, इसके अलावा जो FIA के लिए बाकी लॉज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या फिर बाकी जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो भी इक्वली अप्लाई होते हैं, जिनको समझना ज़रूरी होता है, जो कि एक FIA के अंदर काम करने वाले जो प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो लाज कौन कौन से
हैं जो FIA के अंदर आपको काम करते हुए उनकी समझ बूझ होनी चाहिए। FIA एक्ट 1974 ऑलरेडी हम उसको कवर कर चुके हैं, जिसको आप कंप्लीट हमारी वेबसाइट के ऊपर मेंबरशिप से हासिल कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे द इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979, यानी कि जितने मुल्क से जाने वाले लोग हैं या जो आप ये कह सकते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में बिज़नेस करते हैं या भी किसी हिसाब से भी आना जाना उनका होता है, तो उसके मुतालिक जो ऑर्डिनेंस है 1979, उसके अंदर महारत भी और उनके अंदर भी जितनी चीज़ें हैं वो समझ बूझ होनी चाहिए जो FIA के ऑफिशियल्स हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002, इसके अलावा पाकिस्तान पिनल कोड, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CCP 1898, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन रूल 2018, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018। तो ये एक्ट तो डिटेल में डेफिनेटली अब हमारा यहाँ पे पढ़ना नहीं है, लेकिन आप इनको याद रखें, इनके एरियाज़ कौन कौन से हैं। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर या स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर कुछ हैं। इमिग्रेशन विंग है जो जिसका काम क्या होता है, एनफोर्समेंट ऑफ इमिग्रेशन लॉज SOP 27 जो कि 2005 की है। इंटीग्रेशन ऑफ OFDs DFDs SOP 1 साल 2005 की है। हैंडलिंग ऑफ डिपोटीज, जितने डिपोर्ट हुए होते लोग उनको SOP 29 ईयर 2005 के हिसाब से डील करना। इन एडमिसिबल पैसेंजर जो हैं उनको डील करना। इशुएंस ऑफ वीज़ा टू ऑन अराइवल, जो आते हैं और वीज़ा इशू किया जाता है उनको डील करना। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरनर्स एंड इशुएंस ऑफ C फार्म ईयर 2005 का। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 1 2008, ये सारे के सारे स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर हैं। तो इसके अलावा बाकी जो है एंटी करप्शन विंग है। एक तो ऊपर जो इमिग्रेशन विंग है, इमिग्रेशन के साथ सारी चीज़ें वो डील करेगा। जो एंटी करप्शन विंग है उसका अपना एक मैंडेट है, काम करता है। इसको भी हम डिटेल में आगे चल के सेशन जो होंगे हमारे उनमें बताएंगे। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इंटरपोल SOP 14 फॉलो करेगी जो कि 1983 की है। टेक्निकल SOP 13 जो है। इसके अलावा सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस CCRO, ये इनके ऑफिस विंग है। चेकिंग स्कैनिंग प्रोसीजर फॉर डिप्लोमेटिक क्लियरेंस एट वाघा बॉर्डर। फर्दर जो SROs हैं, SRO 7 2014 का रिगार्डिंग मर्जर ऑफ नादरा विद नारा, नहीं नारा विद नादरा, यानी कि नारा को नादरा में मर्ज किया गया, उसके मुतालिक जो SRO है वो रूल्स पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सनस रूल 2010। इसके अलावा पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग माइग्रेंट्स रूल 2020, ये भी आपको जो एज ए प्रोफेशनल जो अगर आप ऑफिशियली इस जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं, FIA के ऑफिशियल मेंबर बन जाते हैं, तो डेफिनेटली ये रूल्स जो हैं SRO जो हैं, इसके अलावा लाज जो हैं उनको आप अगर गो थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली आपके कैरियर में आपको प्रोफेशनली मामलात को हैंडल करने में बहुत आसानी होगी। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। बाकी आप हमारा कंप्लीट कोर्स जो कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर की तो जॉब्स अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन लेटर ऑन आप कभी होती भी हैं तो आप सब इंस्पेक्टर और ASIs कांस्टेबल की कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।